प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाइल आसिम। नाजरीन, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक ये है कि जो सालाना अरबों रुपए का रेवेन्यू जनरेट करता है अदारा, वो खुद मुश्किलात का शिकार होता चला जा रहा है। बुनियादी अदारा होने के बावजूद बुनियादी सहूलियात से महरूम है। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ सूबाई दारुल हुकूमत एक्साइज पंजाब की बात कर रही हूँ। इस अदारे में बिजली की गैर कानूनी लोड शेडिंग होने के बावजूद उनके पास जनरेटर की सहूलत मैसर नहीं है। इस सहूलत के ना होने की वजह से दफ्तर में अंधेरा छा जाता है, और अंधेरा छा जाने से ये होता है कि अफसरान छोटे बड़े सब अपने दफ्तरों से गायब हो जाते हैं। इवन ताले भी लगे नजर आते हैं। जब ताले लगे हुए नजर आएंगे तो हमारी मोअज़्ज़ज़ अवाम परेशानी का शिकार होती है। इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर चौधरी मुश्ताक, और उनसे बात करने से पहले हम चलते हैं अपने पैकेज की जानिब। सूबाई दारुल हुकूमत का महकमा सेहत पंजाब सालाना अरबों रुपया का रेवेन्यू इकट्ठा करने वाला बुनियादी सहूलियात से महरूम। आला अफसरान की नाकस पॉलिसियों के बाद पंजाब के टैक्स दहिंदगान और प्रॉपर्टी टैक्स गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करने वाले एहलकारों को मुश्किलात का सामना। गैर लानिया बिजली लोड शेडिंग के बहस, जनरेटर जैसी सहूलियात ना होने पर के दफातरों में अंधेरा, छोटे बड़े ऑफिसर सीटों से गायब, कहीं ताले और कहीं कुछ गप्पों में मसरूफ अमल नजर आते हैं। रेवेन्यू देने वाले शहरियों का अल्लाह हाफिज। पेट्रोल और बुनियादी सहूलियात, सालाना फंड अफसरान बाला की नजर। दूसरी जानब पंजाब की मोटर ब्रांच में मोटर मालकान IT सिस्टम पर हजारों कंप्लेन इल्तवा का शिकार। बार बार दफातर के चक्कर, गाड़ियों की खरीदो फरोख्त करने वाले शोरूम मालकान कारोबार करने से महरूम। परेशानी में मुब्तला IT माहिरीन सुस्त रवि का शिकार या तरबियत ना होने के बाद खुद से लाचारी। गाड़ी ट्रांसफर गलत चलान निकल जाए तो करेक्शन रिश्वत के बगैर नहीं की जाती। दिन में पंजाब की मोटर ब्रांचेस मुसाइल का गढ़ बनती नजर आ रही हैं। जी नाजरीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। अब चलते हैं स्टूडियो में अपने रिपोर्टर की जानिब। जी मुश्ताक, वेलकम टू द शो। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, ये सब क्या चल रहा है? ये अदारे के इतने बुरे हालात हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सवाल किया आपने। तो मैं महकमा सेहत पंजाब पर बात करूं तो इसकी आए रोज़ कोई ना कोई नई पॉलिसियों के तहत जो सूरत नज़र आ रही है, क्योंकि सालाना अरबों रुपया जो हुकूमत पंजाब को अवाम टैक्स दहिंदगानों की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रोफेशन टैक्स है, मोटर ब्रांच है, गाड़ी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर का जो सारा निजाम इधर ही है। आप गाड़ी खरीदते हैं, जब तक नंबर नहीं लगेगा तो आप रोड पर नहीं आ सकते, रोड नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक तो है। इसके बावजूद देखने में जो चीज नजर आ रही है, गैर लानिया लोड शेडिंग के बायस अक्सर देखते हैं कि सिस्टम बंद होते हैं और जो मुतलका स्टाफ है वो या तो दफ्तर से गायब होंगे, अगर दफ्तर में बैठे नजर आएंगे तो अपनी खुश गप्पों में मसरूफ होंगे। तो अवाम और नास की तरफ से जो तवज्जो वो खत्म होती है। जो दूर दराज इलाकों से लोग आए हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक हो क्या? उनके पास तो जवाब है भी, अब लाइन नहीं तो क्या करें। तो हम जब महकमे की तरफ से जो सूरत सालाना इतने फंड करोड़ों के मिलते हैं तो वो किसकी नजर हो रहे हैं? आ जाके क्या पाकिस्तान का जो कल्चर है वो यही है? दूसरे इदारों की तरह जो महकमा सेहत, जो कमाऊ पुत्र इसको कहे पंजाबी में, जो सरकार का है, तो वहां तक जो सुनवाई ना की जाए और आए फंड आला अफसरान की नजर हो जाए, तो इसमें अवाम का क्या कसूर है? बिल्कुल ठीक हो गया। जो रेवेन्यू भी देते हैं और दफातरों में जलील भी होते हैं, अखबार भी होते हैं, तो जो बड़े अफसर हैं जिन्होंने कंप्लेन आगे करनी है, यहाँ लोड शेडिंग जनरेटर नहीं है, पेट्रोल नहीं है, तो क्या वो ऐसा कोई पुरसाने हाल कहाँ से पैदा होगा? जब तक अवाम के मामलात क्लियर नहीं होंगे तो कैसे टैक्स में खराबी तो पड़ेगी, टैक्स तो इकट्ठा कर लेगी गवर्नमेंट। मुश्ताक, आप मुझे ये बताएं, जो सालाना अरबों रुपया इनके पास फंड जमा हो रहा है, जो रेवेन्यू ये जनरेट करे हम अवाम से, वो सब कहाँ जाता है फिर? जी वो तो सरकार के खाते में चला गया। हुकूमत पंजाब का रेवेन्यू है, वो तो हुकूमत पंजाब को मिल गया। हाँ। लेकिन हम अवाम की बात करेंगे लोग, लेकिन जो टैक्स दहिंदगान लोग हैं वो बार बार चक्कर लगाए। अब देखे गैर लानिया लोड शेडिंग है, अब 2 या 3 या 4 घंटे लोड शेडिंग होती है, मंडे को, ट्यूसडे को, किसी ने फ्राइडे को या वेडनेसडे को होती है। तो इन लोगों को ये चाहिए कि ये जो 3 दिन है ये अपनी तरफ से एक इश्तिहार दे, गैर लोड के बाद इन टाइम में दफ्तर यहाँ से यहाँ तक होगा, सुबह 2 से 4 तक या सुबह 9 से 2 तक,
इसको टाइम शेड्यूल ऐसा होना चाहिए। तो जब अगर ये चीजें नहीं है तो जनरेटर तो हर दफातरों में पड़े हैं ना, हर जगह जो सरकारी सहूलियात के लिए, और इन्हीं के ही मामलत है ना। आज जनरेटर ना हो, लाइट ना हो तो नुकसान तो अवाम का है। आज नहीं तो कल टैक्स तो जमा उनका हो ही जाना है, रेवेन्यू तो गवर्नमेंट ने इकट्ठा कर देना है। लेकिन जो आवाम लोग हैं उनके लिए प्रॉब्लम इसी चीज में आती है कि जनरेटर वहां हो ताकि लाइट जाए भी, जनरेटर चल जाए, पेट्रोल इस्तेमाल हो, तो उसके बाद आवाम के बार बार चक्कर ना लें। तो अगर यही चक्कर लगते रहे, बार बार ये सूरत चलती रहे, तो उसमें नुकसान अवाम का है। तो आप दूसरी तरफ अगर देखें, यहाँ जो गर्मियों का मौसम होता है ना, तो यहाँ कोई बुनियादी सहूलियात लोगों के लिए, जो बूढ़े ज़ईफ लोग 2 मंजिल क्रॉस करके ऊपर तीसरे दूसरे फ्लोर तक पहुंचे, तो वहां तक पीने को पानी भी ना हो, तो वहां वो वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए ना हो, तो अब ये सारा सिस्टम इन्हीं लिहाज पे नुकसान तो अवाम का है। तो ये जो शोरूम वाले लोग हैं, इनको क्या परेशानी दो चार हो रही है? ये भी वहां पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह से परेशान नहीं हो पाती? इनकी एक मोटर ब्रांच है जो पूरे पंजाब में है, जहाँ गाड़ी रजिस्ट्रेशन जो ट्रांसफर की जाती है ना। हाँ जी। पहले था मैनुअल सिस्टम, उसमें कुछ और मामले थे। अब तो कंप्यूटराइज नहीं कर दिया गया, कंप्यूटर हो गया है। इसी में तो ये परेशानियां सामने आ रही हैं। हाँ। जो उनके IT माहिरीन है, जो सिस्टम में बैठने वाले लोग हैं, तो उनमें दबे लफ्ज़ ये कहा जाता है कि उनको तरबियत नहीं है। अच्छा। वो इसलिए जब भी कोई काम किया जाए, अगर तरबियत दी जाए मुतल्लिका स्टाफ के मुताबिक ठीक चलता है। अब चलान अपनी गाड़ी का ट्रांसफर मैंने खुद अपने मोबाइल से जनरेट करना है, ठीक हो गया, अपने जैलकश पे जाकर करना है, ई पे। हाँ। तो अगर मेरे से कोई गलती आ जाती है, चेसी नंबर लिखने पे, इंजन नंबर लिखने पे, गाड़ी का लिखने पे, मेरा खुद अपना नाम लिखने पे, मैं उसकी करेक्शन के लिए जाऊंगा। बिल्कुल जाएंगे। तो हजारों के हिसाब से दरख्वास्तें वहां इल्तवा का शिकार हैं, क्योंकि IT सिस्टम चलता है कहीं और से, और जो मुतल्लिका स्टाफ बैठा वो कहीं और बैठा है। यहाँ सिस्टम में 1-2 लोग तो एहलकार इन लोगों ने बैठाए हैं, लेकिन वो कंप्लेन सुनेंगे, कंप्लेन आगे भेजेंगे। इन शॉर्ट के यहाँ काम नहीं हो रहा है इस इदारे में। जी बिल्कुल। तो उसको क्या करना चाहिए? इन लोगों को इसको इम्प्रूव कैसे करना चाहिए? कैसे सिस्टम चलेगा? वो मैडम ये सिस्टम चलाने का ये तरीका है कि जो वहाँ दूसरे दफातरों में IT माहिरीन बैठे वो इस दफातर में हो, हाँ। जहाँ से अवाम का मामला चाह रहा है, जहाँ आवाम नंबर गाड़ी में लगवाती है, जहाँ उनके मामले पैसे जमा होते हैं, जहाँ वो आते हैं रेवेन्यू देते हैं, उधर ही करेक्शन का सिस्टम होना चाहिए, ताकि वहां तो बंदा पहुंच नहीं सकता दूसरे दफातर में। यही दफ्तर वाले अगर अपना बंदा बढ़ा ले, अपना एहलकार बढ़ा ले, अवाम के लिए आसानी होगी। ऐसे ही पैकेजेस हर चीज मामलत बड़े अफसरों के नोटिस में है, ऐसा होने से काम बेहतर हो सकता है। लेकिन कोई ऐसा अफसर नहीं जो इन मामलों को हल कर सके। आज दिन पॉलिसियां तो चेंज की जाती हैं, कभी करेक्शन करने पर, कभी IT सिस्टम पर, कभी स्टेशन पर, कभी उनकी गाड़ियों फाइल लेस पेपर करने पर, और बहुत ज्यादा मामला है। एज ए प्रोफेशनल तो क्योंकि सिस्टम इन्होंने काफी हद तक कंप्यूटराइज्ड कर दिया हुआ है, तो कंप्यूटराइज करने का मकसद ही ये था कि करप्शन, रिश्वत जो है, अवाम को आसानी मिले, अवाम को सहूलियात मिले। तो स्टिल वो प्रोसेस अभी चल रहा है, रिश्वत वाला और करप्शन वाला जो सिस्टम है उसका बाजार गर्म है। जी देखिए, वो पाकिस्तान में सिस्टम रुक नहीं सकता, क्योंकि जो मामलत नजर आ रहे हैं आजकल, तो हमारे खून में चीज शामिल हो चुकी है। हाँ। हम अपना कोई लीगल काम भी करवाएंगे तो पहले पैसे ना दे तो हमें यकीन नहीं आता हमारा काम हो जाएगा। हाँ, ऐसे ही। हमने पैसे देने तो हमारा काम होना है। और वाकई ये बात सच है, अगर जो सरकारी मुतल्लिका एहलकार बैठे हैं किसी भी इदारे में हो, चाहे वो एक सेहत का दायरा है, चाहे वो LDA का दायरा है, या इसके अलावा कोई और भी है, तो हर मामले में कोई ना कोई हार्डन ऑब्जेक्शन लगाया जाता है जो काम ना करने का इरादा होता है। तो जब हमारी CM साहिबा मरीम नवाज साहिबा ने बहुत सख्ती से ये नोटिस लिया हुआ है, वो कहती हैं कि 0 टॉलरेंस होगी अगर कोई अफसर काम नहीं करेगा। तो क्या उनकी नॉलेज में इस अदारे के हवाले से नहीं है? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। वो एक्शन लेते हैं जब उनको कंप्लेन वहां तक पहुंचे। वो उनका तो माइंड जी कि यहाँ से करप्शन खत्म हो, एक साफ सुथरा पंजाब पाकिस्तान हो, एक मामला बेहतर हो, वो तो इस तरफ आते हैं। लेकिन जो मुतल्लिका लोग है ना, एहलकार जो मुतल्लिका है, ये आप जो देखें कि ये आज से नहीं सिस्टम, ये जब से पाकिस्तान बना तब से सिस्टम चल रहा है। काबू पाने की बजाय जितना ज्यादा जिक्र किया जा रहा है, रोकथाम करने वाले इसमें इदारे भी है, महकमा एंटी करप्शन है, महकमा नैब है, उसके बावजूद ये सिस्टम खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि अंडरग्राउंड जो निज़ाम है, हर महकमे में अच्छे बुरे लोग बैठे हैं।
तो कोई करप्शन को तूल देते हैं, कोई इंसाफ पे मामले करते हैं, मेरिट पे करते हैं, कोई अवाम की खुदा तरसी करते हैं, नौकरी ध्यानदार से करते हैं, कोई नौकरी बद ध्यानती से करते हैं। तो जैसे महकमा रेवेन्यू देने वाले हैं, अगर उन महकमों में चेक एंड बैलेंस किया जाए, ऐसी टीम बिठाई जाए, तो ये सिस्टम ठीक हो सकता है। तो ये मुश्किल वाली बात कोई नहीं है। ये जनरेटर वाला मसला, ये लाइटों का जाने वाला मसला, ये कितने अरसे से दफ्तर में चल रहा है? ये तकरीबन हम कोई गुज़िश्ता सालों से देख रहे हैं, ये नया आज का तो है, सालों से चल रहा है, ये कई सालों से चल रहा है। आजकल सर्दियों में लोड शेडिंग ज्यादा है, तो ये नाज़रीन जो सुनने वाले हैं उनके भी इल्म में ये चीजें हैं जो हम बात कर रहे हैं पूरा सच में, तो वो उनके सुनने वाली उनको भी इस चीज का इल्म है। लाइट वीक में 2 या 3 बार लाइट जाती है, इसके बावजूद लगाए बगैर भी लोड शेडिंग जो होती है, तो काफी जो महकमे यहाँ से डिस्टर्ब है। जो ब्रांचेज लाहौर में है, मोटर ब्रांच या प्रोफेशनल टैक्स है या एक्साइज की प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांचेज है, वहाँ आए रोज ये निजाम चलता है। हमने अपनी फुटेज में दिखाया हुआ है कि अंधेरा छाया हुआ है, कहीं कैमरे ताले लगे हुए, अफसर सीटों से गायब है लोग, हमने दिखाया हुआ कहते हैं कि फुटेज सारी चीजें हमने साथ लगाई, पैकेज से बनाया, तो ये सारे मामले सच है। तो मुश्ताक, जब रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं लोग गाड़ियों की, तो उस रजिस्ट्रेशन को कराने में इनको कितना टाइम लग जाता है? लाइक उसमें भी कोई काफी दिन लग जाते हैं या ये प्रोसेस एक दिन में ही हो जाता है? देखिए, इसमें जो मौजूदा सिस्टम है ना, इसमें सिर्फ 5 मिनट का काम है। आप अपने पेपर लेके जाते हैं, 5 मिनट में गाड़ी का नंबर लग जाता है। ठीक हो गया। पहले सिस्टम था मुतलका डीओ पैसे खुद रिसीव करता था। अच्छा। अब वो एक चलान रसीद बना के देते हैं, पैसे जेल कैश में जमा करवा ले, बैंक में जमा करवा ले, अच्छा। और रसीद वापस ला के देंगे, फिर उसको नंबर अलॉट किया। ऐसे जैसे लाइसेंस वगैरह के लिए भी अब ऐसे सिस्टम हो जी, चुका है। वैसा सिस्टम कर दिया। हाँ, कि आप ऑन द स्पॉट जमा कराते हैं बैंक में और फिर आपको लाइसेंस मिलता है। बहुत आसानी थी, लेकिन ये करप्शन खत्म करने की खातिर अगर ये चीजें दी गई ना, इसके साथ साथ इन लोगों को तरबियत भी होनी चाहिए ताकि ये मामला ट्रेनिंग इनको दी जाए, ये मामला ऐसे नहीं ऐसे करना। आपका तरबियत से क्या मुराद है? आप जो सिस्टम पे बैठता है, हाँ। चाहे उसकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, चाहे उसकी क्वालिफिकेशन एफए है, हाँ। वो एक तो उसे वो डिग्री ली हो ना ये आईटी में, तो समझ उसको ज्यादा होती है। तो अगर दूसरा कोई आदमी जाकर बैठेगा जो प्रमोशन में है, पहले मैट्रिक पास, जो अब इंस्पेक्टर बन चुका होगा, या जेसी जूनियर क्लर्क से कांस्टेबल से क्लर्क बना, क्लर्क से अभी इंस्पेक्टर बन गया, तो उसका तो एक्सपीरियंस है ना। हाँ। तो एक्सपीरियंस में ये जो निजाम अब नया दौर जदीद दौर जा रहा है, टेक्नोलॉजी दौर है, इस दौर में वो थ्योरी जो नहीं चलती, वो प्रैक्टिकल वो लाजमी है। हाँ। और इसके लिए मास्टर डिग्री लाजमी है। हाँ। 3 लोगों को मास्टर डिग्री हो तो ये मामला बहुत बेहतर हो सकता है। तो इतनी बेरोजगारी है हमारे मुल्क में, तो आए दिन जो साबका पुराने लोग हैं, रिटायरमेंट के बाद उनके जो बेटों बच्चों को आगे फिर भर्ती किया या चलाया जाता है। अगर इस सिस्टम थोड़ा वाइंड अप करके जो नौजवान नस्ल उनको लिया जाए जिसकी मास्टर डिग्री है, तो बेहतर हो सकता है। अभी जो बंदे कंसर्न्ड, मतलब ये कंप्यूटर्स पे और इन लोगों पे जो भर्तियां हुई हैं, जो बंदे बैठ के काम कर रहे हैं, तो वो क्या मास्टर्स क्वालिफाइड नहीं है? कैसे हैं? मतलब अनट्रेंड किस तरह है? ये गवर्नमेंट जॉब है, तो उसमें तो उन्होंने जब हायरिंग की जाती है तो एक क्वालिफिकेशन बताई जाती है, जी ये क्वालिफिकेशन होगी तो इस सीट के लिए ये एलिजिबल है। देखिए, हमारे देखने में तो जो पुराने मुलाजिम से प्रमोट हुए वो ही नजर आ रहे हैं। अच्छा। अब जो नई जनरेशन, जिनको आप कह सकते हैं रैंकर्स ही चले आ रहे हैं। हाँ, वो रैंकर ही चले आ रहे हैं। हाँ। जो पीएमएस करके लोग आए हैं, हाँ। वो प्राइवेट टैक्स में लगाए हुए हैं। अच्छा। या दूसरी सीटों पे लगाए हुए हैं। हाँ। ये मोटर बाइक का निजाम जो बहुत साथ सा ये सिस्टम है। हाँ। तो यहाँ करेक्शन, एक 0 भी अगर नंबर गलत डाल जाता है, हाँ। तो उसको करेक्शन करना मुश्किल हो जाता है। आप चलान गलत निकाल लेते हैं ट्रांसफर अपनी गाड़ी का, हाँ। तो वो करेक्शन कराना बहुत मुश्किल हो जाता है उसको। तो डाटा, मतलब जो कंप्यूटर पे लोग बैठे हैं वो तो एक काइंड ऑफ डाटा एंट्री वाले ही होंगे ना? जी, डाटा एंट्री वाले फीड वही करते हैं। अब फीडिंग में भी गलती आ सकती है। अच्छा। अब पहले फीडिंग वहां होती है ट्रांसफर की, अब फीडिंग आप हम खुद करते हैं। ई पे जाकर, ई पे इनकी बनाई हुई है वेब, उस वेब पे जाके हम अपनी गाड़ी का चला खुद जनरेट करते हैं। लोगों के लिए सहूलत कर दिया ना कि घर बैठे आप अपना काम कर सकते हैं। की सहूलत है, लेकिन ये सहूलत की बजाय ज़हमत बन चुकी, क्योंकि हर बंदा या अवेयरनेस तो नहीं है, हर किसी शहरी को अवेयरनेस तो नहीं है। हाँ। जो मजीद पढ़ा लिखा वो तो अपना काम कर लेगा। हाँ। जो नहीं पढ़ा वो बाहर किसी एजेंट को मिलेगा, उनको ऑब्वियसली दफ्तर जाना पड़ेगा। उन लोगों के वो खुद नहीं, बाहर एजेंट बैठे हुए हैं। अच्छा। इन लोगों के ये खासियत ये है कि आज से नहीं, ये अरसा दराज से जो बाहर ये डेरे लगे हुए हैं एजेंटों के दफातरों में, अगर वो एजेंट्स बैठे हैं तो ऑब्वियसली आप लोग उनको पैसे ही देते हैं, तो वो फिर आपका आगे जाके एजेंट्स यही कर रहे होते हैं ना कि जी आप हमें इतने पैसे देते हैं तो हम आपका पहले काम करवा देते हैं। एजेंट्स का तो यही काम। जी बिल्कुल ऐसी है। ठीक है। ज़ाहिर के जो सेलर या परचेजर पास जाते हैं तो जाहिर मामला जो अंदरून का है वो मोटर वो तो रह नहीं गया। हाँ। अब सारा सिस्टम तो एजेंटों के पास आ गया। एजेंट ही चलान निकालते हैं, एजेंट ही टोकन टैक्स जमा करते हैं,
तो अगर आप कोई खुद करता है शहरी तो उससे गलती हो जाती है, क्योंकि अनाड़ी उसको चीज इल्म नहीं है। जब गलती हो जाती है तो कई बार उसको करेक्शन लगाने में लग जाते हैं। तो अब यहाँ से जो सिस्टम हो रहा है ये खुद तो कर नहीं सकते। इन्होंने अगर रिक्वेस्ट भेजी आईटी में, आईटी में अल्फा टावर से पूरा पंजाब चलता है, आईटी रिक्वेस्ट वहां भेजी, वहां वाम का जाना ममनू है, वैसे वहां जा तो कोई नहीं सकता। एक इनका जो अपना एहलकार वहां बैठा हुआ है, बाकी लोग आईटी के हैं। यहाँ से अब रिक्वेस्ट आगे सिस्टम में भेज दी, वो 2 माह बाद जवाब आए, 1 माह बाद जवाब, 3 माह जवाब आए, उसका कोई इल्म नहीं है। तो मुश्ताक, आप कोई ऐसा रिसेंट इंसिडेंट बताएंगे जो अभी आपको अवाम ने बताई हो, जो मुश्किलात से वो जो 2-4 हो रहे हैं, उन्होंने कोई रिसेंट इंसिडेंट जो आपने सुना हो? जी बिल्कुल, हमने ये नेक्स्ट प्रोग्राम में हम उनसे बात भी करेंगे, उनसे व्यूज भी लेंगे। और जो करंट जो इशू निजाम चल रहे हैं, अब कल जब लाइट नहीं थी तो दफातरों में यही मामले थे। जो सियासी लोग आए थे बेचारे, उनके लिए मामला आगे सिस्टम जब बंद था तो कई देर इंतजार करते रहे, कई फौरन वापस चले गए। वो लोग दोबारा फिर आएंगे, किसी ने प्रॉपर्टी टैक्स का बिल लेना था, किसी ने ओनरशिप अपनी प्रॉपर्टी की करवानी थी, किसी ने गाड़ी को नंबर लगवाना था। तो जाहिर बात अगर लाइट नहीं हो तो काम तो नहीं होगा। इसमें जनरेटर हो तो अगर कोई आए शहरी तो उसको ये मामला सामने आए, मुश्किल आसान हो जाती है। नहीं तो ये मुश्ताक दिन के वक्त ही ताले लगा देते हैं दफ्तर को, जैसे लाइट ना हो और अंधेरा छाया हो तो। जी 9 बजे लाइट चली, उसके बाद लाइट का पानी को पता नहीं। तो जाहिर बात ये अपने आप लोग निकल जाते हैं। वहां से पता फील्ड में गया, जो लोग बैठे हुए हैं वो वहां का जो निजाम है वो काम तो कर नहीं सकते, क्योंकि वहां चीज ही कोई नहीं। सिस्टम चलेगा, ये मैनुअल सिस्टम तो है नहीं, डिजिटल कर सिस्टम चलेगा डिजिटल, तो उसमें सारे मामले तो नजर आएंगे ना। किसी ऑनरशिप चेंज करवानी है अपनी प्रॉपर्टी, या किसी ने पीटी मार लेना अपनी प्रॉपर्टी का, या किसी ने बिल लेना अपनी प्रॉपर्टी का, चलान निकालना अपनी प्रॉपर्टी का, तो फिर ही काम चलेगा ना। जब ये चीजें नहीं होगी, लाइट ही ना हो, जनरेटर ही ना हो, तो मेरे ख्याल में मैडम इतने बड़े मामले ये नहीं है। जो सालाना फंड मिलते हैं करोड़ों के लोगों को, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसे दफ्तर बहुत कम हो गए जहाँ ये सहूलत ना होगी, क्योंकि रेवेन्यू देने वाले इदारों में ऐसी सहूलियात तो मौजूद होती हैं। जो खुद रेवेन्यू इकट्ठा करें उनका अपना ये हाल है, अपना ये हाल है। मेरे ख्याल में सरकार की तरफ से रेवेन्यू मिलता है, फंड मिलता है सालाना, लेकिन अल्लाह अफसरों की जो नजर है उनमें हो जाता सारा। अगर आप जो गवर्नमेंट चल रही है PMLN की, इसमें तो बहुत ज्यादा फंड्स दिए गए हैं, बहुत ज्यादा जी कोई शक नहीं, बिल्कुल तमाम बैंक को फंड दिए गए हैं। और ओवर फंड दिए गए, पेट्रोल फंड दिए गए हैं, सारे बाकी मामले लवाजमात इनके जो है मुतलका जो इनका स्टाफ है वो ये बाइक का पेट्रोल है, गाड़ियों का पेट्रोल है, जो रोड चेकिंग में निकलते हैं गाड़ियों की, और जो गाड़ियां बड़ी है उनका पेट्रोल है, जो यहाँ से 70 स्केल का ऑफिसर है ईटीओ किसी बैठा हुआ उसका पेट्रोल है, जो काम से फील्ड में जाते हैं, डोर टू डोर जाकर बिल तकसीम करते हैं उनका पेट्रोल है, इंस्पेक्टर है उनका पेट्रोल है। पेट्रोल तो सबका है, लेकिन करोड़ों का पेट्रोल है, लेकिन ये देखने में कुछ चीज नजर नहीं है, और वो भी लोग मजबूर है। जाहिर इससे रिश्वत बढ़ेगी, रिश्वत कम तो नहीं होगी। जब पेट्रोल नहीं मिलेगा, अपनी सैलरी पेट्रोल कौन डलवाएगा? ये बोझ तो सारा वहां पे है ना। ऐसे ही है। अगर पेट्रोल गवर्नमेंट दे रही है, आगे तक नहीं पहुंच रहा, तो जाहिर वो वहां से निकालेंगे, तरह तरह के ऑब्जेक्शन लगा के गाड़ी रजिस्ट्रेशन पर, या आपकी तब्दीली मिल्कियत पर, प्रॉपर्टी पर, या प्रॉपर्टी टैक्स पर आपको सरकारी लवाजमत के साथ आपको जाती लवाजमत देना पड़ेगा। तो मजबूरी है। जो बड़े प्लाजा मालकान है, जो शॉप्स वाले बड़े लोग जायदाद मालकान है, तो ज़ाहिर उनके जो लाखों का टैक्स है तो हज़ारों के हिसाब से वो मुतल्लिका एहलकार को भी देंगे ना। उसने अपना पेपर जनरेट करना है, जो चलान निकालना है, कंप्यूटर सिस्टम, उस पर जो अपने फराजी चीज़ें हैं वो सारी पूरी या कहाँ से होनी है? अवाम से होनी ना। तो मुश्ताक कोई रिसेंट या नई पॉलिसीज ला रहे हैं अवाम के लिए? ये जी जो पहली पॉलिसियाँ दे रखी हैं वो नाक़िस पॉलिसियाँ हैं, वो अभी तो वो खराब हो चुकी है। अगर कोई नई पॉलिसी दे तो पॉलिसी कोई मुताबिक हो जिसमें आवाम का फायदा हो, पॉलिसी तो उसको कहा जाता है। सबसे पहले तो जनरेटर लगाएं, उसके बाद जो इनके सिस्टम है उनमें सॉफ्टवेयर जो बच्चों वाला खिलौना है, इतना ज्यादा लोडिंग उसमें है, तो उसको बेहतर करें, कंप्यूटर सिस्टम अपने बेहतर करें, उनके सॉफ्टवेयर उनके ठीक करें, टेक्निकल चीजें ठीक करें, टेक्निकल वहां बंदे बढ़ाए, अगर टेक्निकल हो तो फिर ही दायरे में आप लोग सारा चलेगा ना। अगर टेक्निकल चीजें नहीं होगी तो अखबारी तो आवाम के लिए। देखें, गवर्नमेंट पैसे तो अपने ले लेती है, रेवेन्यू अपना इकट्ठा कर लेती है, चाहे प्रॉपर्टी को ताले लगाए, चाहे किसी को हवाला में बंद करे, जनरेट हो रहा है, उसमें नो टेंशन, वो चीजें पूरी है। अब देखिए 55 अरब का था गुज़िश्ता साल, अब 77 अरब का जो टारगेट दिया गया सालाना पूरे पंजाब से, ये मुख्तलिफ टैक्स की मद में, वो तो इकट्ठा हो जाना। मेरे ख्याल में कारकर्दगी माफी नहीं है सर। वो तो देखिए आप, अगर आए नहीं तो कल तो आपने देना। कारकर्दगी तो बेहतर है,
अब 4 माह में इनकी 34-35 अरब रिकवरी हो चुकी है। ऐसे ही है। जून टू जून इनका जो साल पूरा होता बजट का, हाँ। तो जून तक 77-80 अरब इकट्ठा हो जाए ना। तो इस कारकर्दगी के साथ अवाम को भी तो रिलीफ देना, अवाम के लिए भी आसानी मेन इशू यही है, अगर अवाम को रिलीफ मिल जाए तो इससे बड़ा महकमा कोई नहीं। हाँ। और सारे मामले ठीक हो सकते हैं। अगर मौजूदा जो मुतलका स्टाफ है, इंस्पेक्टर वगैरह जिनको पेट्रोल लॉस हुआ है, उनको पेट्रोल मिले तो मेरे ख्याल में करप्शन पर काबू पाया जा सकता है। ऐसे ही है। अगर उनको पेपर दिया जाए, हाँ। वो बिल निकालने के लिए उनके बाकी एक्सपेंडिचर पूरे किए जाए, बुनियादी सहूलतें दी जाए, मेरे ख्याल में मसला कोई भी नहीं है, सारा काम ठीक हो सकता है। लेकिन करे कौन ऐसा? ऐसे ही है। मेरी नजर में तो ऐसी चीज है, अफसर भी अगर सीनियर बैठे हुए हैं तो अफसराने वाला को ये चाहिए चीजें ठीक करना। बिल्कुल सही है। जब चीजें ठीक हो जाएंगी तो सारा निजाम ठीक हो जाएगा। अगर निजाम ठीक नहीं होगा तो ये सिस्टम ऐसे चलता रहेगा। लेकिन तो खराबी की तरफ निजाम दफ्तर के अंदर से ही अगर सीधा नहीं होगा, हुकूमत की तरफ से फंड्स मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहे हैं, अवाम से भी फंड्स जनरेट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट फिर भी देखें यही अवाम परेशान है। तो हुकूमत को चाहिए कि इंस्पेक्शन ले, क्रैकडाउन करे ऐसे अफसरान का जो काम नहीं कर रहे अंदर। अब देखिए इनकी सीटों पे जो तैनाती है ना, हाँ। जो आप रेवेन्यू आगे लगाता है, दफ्तर के नीचे काम कराता है, हाँ। अब वो इंस्पेक्टर ईटीओ की सीट है। अच्छा। अब यहाँ कांस्टेबल को ये सारी जिम्मेदारी दी है, जो रेजोल्यूशन करनी है, दफातर में पेड़ करवाना है, कोई टोल पांच का शिकार को मामले करना है, ऐसे सहूलत। एक कांस्टेबल क्या करेगा? कांस्टेबल तो अपनी जेब में डालेगा ना। ऐसे ही है। अगर लाख फंड मिला है तो 4 लगा के 12 जेब में डालेगा ना वो। ऐसे ही एक कांस्टेबल की सीट तो नहीं है ये। नहीं। हम तो अरसा दराज से देख रहे हैं, एक कांस्टेबल जो है वो सारे मामले देख रहा है, वो सारे फंडिंग जो डायरेक्टर है उसको दे रहा है। वो कौन से ग्रेड का है? Like वो constable? ये तो 7 स्केल 11 स्केल का होता है। अच्छा। ये तो उसके छोटे है ना। इंस्पेक्टर 16 स्केल का होता है, हाँ। ईटीओ जो 17 स्केल का होता है। अच्छा। आप जो 7 स्केल का बंदा 11 स्केल का काम करेगा हाँ। तो वो उसकी सीट नहीं है ये। अच्छा। सीट प्रॉपर सीनियर की है, तो जूनियर बंदा वहां क्या काम करेगा? देखिए ये तो वैसे भी कहते हैं कि उस जगह की, उस अदारे की तबाही है कि जब जूनियर को सीनियर पे लगा दिया जाता है। देखिए जो करंट सीटें हैं, जो कांस्टेबल है उसका तो डोर टू डोर लोगों घरों में नोटिस देना, बिल बांटना, इलाके में सर्कल में यही होता है ना। ऐसे ही है। आप उस कांस्टेबल को उठा के आप पूरे इख्तियारात दे देंगे, पूरी बिल्डिंग के, पूरे पेट्रोल के, पूरे सारी चीजों, तो वो क्या करेगा? ऐसे ही है। मेरे ख्याल में अफसरों की साजबाज है, तो साजबाज के साथ ही मनपसंद को रखा जाता है ना एहलकार को। हम तो अरसा दराज से देख रहे हैं, एक ही जो आदमी कांस्टेबल है, सारा निजाम उसी के हाथ में है। बिल्कुल ठीक ये है। जितना पेट्रोल, जितने आएंगे फंड, सारे उसी के हाथ में है। ऐसे तो वो तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। अगर कोई सीनियर हो तो उसको अपनी सीट का डर हो, भाई मैं सीनियर हूँ, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, मेरे खिलाफ कोई ऐसी चीजें नजर आती है, मेरी सीट फारुक हो जाएगी। तो कांस्टेबल को डर किस चीज का है? जो अल्लाह अफसरान की जो नजर है, शेल्टर तो उन्हीं का होता है ना। अब काम जिसका लेकिन उसको बड़े बड़े अच्छे अफसरान भी अदारे में काम कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात ये निचला अमला ही कुछ ऐसा होता है तो बेचारा नाम जो है सीनियर का लग जाता है, बट यूजुअली नीचे से ही खराबी ज्यादा पैदा हो रही होती है। देखिए उसको ठीक किसने कर रहा है? उसको ऑफिस ठीक के किसने अफसराने करना? वाला नहीं करना। सीनियर अफसर ने ठीक करना ना। हाँ। अब मुतलका स्टाफ अगर काम नहीं कर रहा है, जो उसमें कोई मामले बदयांतियां या ऐसी कमजोरियां, तो उसको चेंज किया जा सकता है, दूसरा सीट पे लगाया जा सकता है। ऐसे ही। 4-5 हजार आदमी पूरे पंजाब में काम कर रहा है, एक बंदा तो काम नहीं है यहाँ कर बिल्कुल रहा सही है। 4,000-5,000 कोई तो दयानतदार होगा ना, सारे तो बाध्यांत नहीं। ऐसे तो ही जैसी सीट हो वैसा अगर वहां कोई लगाया जाए अफिसर, तो मेरे ख्याल में मामले ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल ये ठीक हो हम सकता लोग जुबान की बात नहीं, तो अल्लाह अफसरान को ही पता है। तो फिर हम वहीं आएंगे, कमाओ पुत्र फिर अच्छा लगता है। महकमे में अगर कमाओ पुत्र होगा वो सीट पे काम करेगा ना। ऐसे ही। अगर कमाओ पुत्र नहीं है तो अफसर भी उसको पसंद नहीं करेंगे। अगर पसंद किया जाए तो कमाओ पुत्र पसंद किया जाता है, जिसमें अवाम के लिए तो खराबी है। अपने मामले ठीक कर लेते हैं, लेकिन अवाम के लिए खराबी है। कुछ अवाम का तो सोचे ना। हमारा तो मकसद सिर्फ यही है प्रोग्राम बनाने का, अवाम के लिए सोचे। जो इतने पैसे इकट्ठे करते हैं, वो इतने पैसे दे रहे हैं, जो इतने मामले चल रहे हैं, अरबों का रेवेन्यू दे रहे हैं, उनके लिए बेहतरी हो ना। जी मुश्ताक चौधरी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।